सुप्रभात। बीए तृतीय वर्ष की कक्षा में आप सबका पुनः स्वागत है। हम गीता के तीसरे अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं, जहाँ कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि तू आशा रहित होकर ममत्व बुद्धि का त्याग करके मुझ में अपने समस्त कर्मों का संन्यास करते हुए कर्म कर। इस प्रकार से जब तू कर्म करेगा, तू युद्ध में प्रवृत्त होगा, तो किसी प्रकार का पाप का भागी नहीं होना पड़ेगा। अर्थात उन कर्मों के परिणाम को सोचकर जो तेरे मन में एक भय उत्पन्न है कि मैं ये अधम कार्य करने जा रहा हूँ, मैं अपने गुरुजनों की हत्या करके, अपने बंधु बांधवों का वध करके पाप कर्म कर रहा हूँ, तो निश्चय ही जब तू मुझ में उन कर्मों को अर्पित कर देगा और जिस कर्म को कर रहा है, अर्थात तू युद्ध में प्रवृत्त होना है, तो उसमें तुझे ममत्व बुद्धि का परित्याग करना होगा। ममत्व बुद्धि अर्थात ये युद्ध मैं स्वयं के लिए नहीं कर रहा हूँ। निराशी आशा रहित होकर, तुझे उससे कोई आशा नहीं रखने की ये प्राप्त होगा तो मैं ये सुख भोगूंगा। तो यहाँ पे निराशी का अर्थ निराश होना नहीं होकर के, निराशा का सामान्य अर्थ यही होता है जिसमें से आशा निकल गई, लेकिन वहाँ पर वो निषेध अर्थ में नकारात्मक रूप में हम उसको प्रयोग करते हैं। यहाँ जो निराशी पद है उसका सकारात्मक रूप में हमें प्रयोग देखना होगा, या उसको सकारात्मक रूप में देखना होगा कि हम आशा का त्याग कर रहे हैं। और आशा क्या है, इसको हम पहले बताते आए हैं कि जो हमें प्राप्त नहीं है उसे प्राप्त होने की जो हमारे मन में एक उम्मीद होती है वो आशा है। तो यहाँ पर तू जो युद्ध कर रहा है वो किसी ऐसे उद्देश्य के साथ नहीं कर रहा कि तुझे जो प्राप्त नहीं है उसे प्राप्त करना है, या जो तेरा छिन गया है उसे प्राप्त करना है। से धर्म युद्ध कहा गया है कि इसे तू लौकिक दृष्टि से भी इस युद्ध की कितनी आवश्यकता है। न्याय को स्थापित करने के लिए, धर्म को स्थापित करने के लिए युद्ध आवश्यक है, और इसी रूप में लेकर और उसके पश्चात भी जो तेरी जो युद्ध में प्रवृत्ति है तो उस युद्ध कर्म को मुझे समर्पित कर दे। यहाँ जब हम ममत्व बुद्धि के त्याग की बात करते हैं तो निश्चय ही वहाँ पर उस अहंकार का त्याग करना पड़ेगा जो अर्जुन के मन में अभी तक है कि मैं श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हूँ। तो जब वो इस अहंकार का त्याग कर देगा तो वहाँ पर उसमें कर्तृत्व का अभिमान भी नहीं रहेगा। उसे अपना कि मेरा ये उत्तरदायित्व है, मेरे लिए ये करनी है, ये सोच करके ही वो इस युद्ध कर्म में प्रवृत्त होगा। इसी क्रम में वो आगे समझा रहे हैं कि ये में मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो अनसूयन्तो मुच्यन्ते तेपि कर्म भी। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, ये में मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवाः। ये मानवा, ये भी बहुवचन है, पुल्लिंग का बहुवचन है, मानवा पुल्लिंग का बहुवचन है। तो जो भी मनुष्य अनसूयंता, अनसूया रहित यानी कि असूया रहित होकर, दोष बुद्धि से रहित होकर, श्रद्धावंता और श्रद्धा से युक्त होकर मेरे इस मत का, मैं इदम मतम, मेरे इस मत का नित्यम अनुतिष्ठन्ति, नित्य ही अनुष्ठान करते हैं। अर्थात जैसा मैंने कहा कि निराशी निर्ममो भूत्वा, तो इस प्रकार से मेरे इस मत का, मेरे इस मार्ग का अनुसरण करते हैं, मेरे अनुसार कर्म करते हैं। ते अपि कर्म भी मुच्यन्ते, वे कर्म से मुक्त हो जाते हैं। अर्थात जो कर्म का बंधन है, जिसके लिए शंकराचार्य ने कहा पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो यहाँ पर जो कर्म का बंधन है कि जैसे कर्म करेगा वैसा ही तुझे फल मिलेगा, ये जो एक हमारे मन में एक संस्कार बन जाता है और उसी के अनुसार हम कर्म करने लगते हैं, तो वहाँ कर्मों में भी आसक्ति हो जाती है कि जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा। भगवान जो हम सुनते आ रहे हैं, तो यहाँ पर कर्म के अनुसार फल प्राप्त होने की बात कही जाती है, लेकिन फिर उस वहाँ पर भी आसक्ति का भाव आ जाता है, मोह का भाव आ जाता है कि हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें उसका परिणाम भी अच्छा मिलेगा। जब हम उस परिणाम से भी निरपेक्ष हो जाएंगे तब वो हमारी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर देगा।
तो यहाँ वो यही सी बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि जो मेरे मत के अनुसार कर्म करते हैं, जो मनुष्य कर्म नित्य अनुष्ठान करते हैं, अनुतिष्ठन्ते, उसमें स्थित रहते हैं। अर्थात यहाँ स्थित रहने की बात है कि एक उसके अंदर स्थिरता का भाव आ रहा है कि जब उनकी बुद्धि स्थिर हो जाती है और जैसा मैं कह रहा हूँ उसी के अनुसार ही वो आचरण करने लगते हैं, तो वे भी कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। अर्थात कर्म को करते हुए भी कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। यहाँ इस बात को ध्यान रखना है। तो लेकिन इसमें क्या बात वो कह रहे हैं, ये मैं इदम मतम, मेरे इस मत के अनुसार, अर्थात जो मैंने अभी तुमको बताया है, ऐसा नहीं है कि कर्म की कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर मेरे मत के अनुसार, तो जो मैंने तुझे उपदेश दिया है कि कर्म किस प्रकार से करना है, किस प्रकार से अपने अंदर समत्व बुद्धि का विकास करना है, किस प्रकार से कर्मों में कुशलता बरतनी है, तो ये कार्यों को करने की जो कुशलता विकसित करनी है, उसके अनुसार व्यवहार करना है, उसे अपना स्वभाव बना लेना है। स्वभाव यानी अपना भाव बना लेना है। तो निश्चय ही इस प्रकार से कर्म करने पर मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। इसके आगे देखिए कि ये तो एतद अभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम सर्वज्ञान विमूढ़ात्मा विमूढ़ास्तान विद्धि नष्टान चेतसा। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जो मेरे इस मत का, जो उन्होंने कहा कि मेरे इस मत के अनुसार जो आचरण करता है, व्यवहार करता है, वे कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। अब कह रहे हैं ये अभिसूयन्ता अचेतसा, ये तु एतद अभिसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम सर्व ज्ञान विमूढ़ान तान विद्धि नष्टान चेतसः, कि जो इस प्रकार से अभ्यसूयन्ता, वहाँ का अनुसूयन्ता, यहाँ कह रहे हैं अभ्यसूयन्ता, इस प्रकार से असूयापूर्वक दोष बुद्धि रखते हुए अचेतसः, जिनमें चित्त की प्रधानता नहीं, अर्थात मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, ऐसे जो व्यक्ति हैं मेरे इस मत का, मेरे इस मार्ग का अनुसरण नहीं करते हैं, अर्थात इस प्रकार से कर्म नहीं करते हैं, तान सर्वज्ञान, उनको सर्वज्ञान विमूढ़ान, सर्व प्रकार के ज्ञानों से जो मोहित चित्त वाले हैं, अर्थात ज्ञान होते हुए भी उसमें उनका चित्त आसक्त हो रहा है। तो संपूर्ण ज्ञानों में तो ज्ञान का जो यथार्थ रूप है वो प्रकट नहीं हो रहा। जब मोहित हो गए तो यथार्थ रूप प्रकट नहीं हो रहा। तो उन समस्त ज्ञानों में मुग्ध चित्त वाले व्यक्तियों का, जिनका नष्टान अर्थात नष्ट हो गया है, अर्थात जिनका ज्ञान नष्ट हो गया है, ऐसा तो जान। अर्थात जो व्यक्ति विमूढ़ आत्मा अर्थात मंद बुद्धि है, अज्ञानी है, सर्व ज्ञान विमूढ़ान, समस्त ज्ञानों में मुग्ध चित्त वाले हैं, उनको तो नष्टान विद्धि, नष्ट हुआ अर्थात कल्याण मार्ग से, मंगल मार्ग से नष्ट हुआ ही जान। अर्थात उनका श्रेय किसी भी प्रकार से, उनका कल्याण किसी भी प्रकार से संभव नहीं है। किनका संभव नहीं है? जो इस प्रकार से आचरण नहीं करते हैं, वो समस्त ज्ञानों में मुग्ध चित्ते वाले हैं। यहाँ पे ये बात ध्यान रखने की है कि वो कह रहे सर्व ज्ञान विमूढ़ानन, कि समस्त ज्ञानों से जो मोहित हैं, सर्व ज्ञान विमूढ़ान। यहाँ पे सर्वेषु ज्ञानेषु कह रहे हैं, वो आधार में उसकी बात कर रहे हैं। सप्तमी में इसका विग्रह किया जा रहा है समस्त पद का, कि सर्वेषु ज्ञानेषु मूढ़ा, समस्त ज्ञानों में जो मूढ़ हैं अर्थात मुक्त चित्त वाले हैं, तान नष्टान, उनको तू कल्याण मार्ग से भ्रष्ट हुआ जान। तो सभी ज्ञानों में जो मुक्त चित्त वाले का अर्थ क्या हुआ कि जिस प्रकार से व्यक्ति ज्ञान है लेकिन उसको देख नहीं पा रहा। सूर्य का प्रकाश है, प्रातःकाल सूर्य प्रकाशित हो रहा है, पूर्ण तेज के साथ विद्यमान है, किंतु उल्लूक को वो प्रकाश दिखाई नहीं पड़ता। तो इसमें सूर्य का दोष नहीं है, बल्कि वो मुग्ध चित्त वाला है। उसी प्रकार की दशा जो समस्त ज्ञानों में मुग्ध चित्त वाले व्यक्ति होते हैं, उनकी भी होती है कि ज्ञान तो है लेकिन वो उसको देख नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे
कौन व्यक्ति होते हैं? जो विषयों में आसक्ति रखने वाले पुरुष होते हैं। वो अपने पाप के कारण, पाप का अर्थ क्या हुआ यहाँ पे? अपनी इस संकीर्ण मनोवृत्ति के कारण, संकुचित ज्ञान के कारण उनको जो बात समझाई जा रही है, यथार्थ ज्ञान यानी कि शास्त्र वाक्य हैं, उन पर उनको विश्वास नहीं होता, श्रद्धा नहीं होता, और इस कारण से उन्हें मुग्ध चित्त कहा गया है। और जब चित्त मुग्ध हो व्यक्ति के अंदर यथार्थ को देखने की, यानी यथार्थ, यथा अर्थ, विषय जैसा है उसको उसी रूप में देखना, कि जब संस्कार विकसित नहीं होते, कुशलता नहीं होती, तो उसका नष्ट होना स्वाभाविक है, अर्थात वो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। अब इसके आगे देखिए, यहाँ पर उन्होंने कहा कि जो इस प्रकार से नहीं करते हैं, आचरण नहीं करते, जो मार्ग मैंने प्रशस्त किया है, जो मार्ग मैंने तुमको बतलाया है, उसके अनुसार वो आचरण नहीं करते, तो निश्चय ही वो नष्ट हो जाते हैं। और जो स्वाभाविक कर्म है, वहाँ पे हमारी प्रकृति, हमारे स्वभाव की किस प्रकार से प्रबलता रहती है, उसमें बता रहे हैं। सदृष्टम चेष्टते स्वस्या प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। यहाँ वो क्या कह रहे हैं कि सदृशम चेष्टते स्वस्या प्रकृते, स्वस्या अपनी प्रकृति के अनुसार, कौन? ज्ञानवानपि, जो ज्ञानी पुरुष हैं, ज्ञान से युक्त है, ज्ञानवान जो ज्ञान से युक्त हैं, तो वो क्या होते हैं? अपनी प्रकृति को, अपने स्वभाव को प्राप्त होते हैं, उसी के अनुसार ही वो चेष्टा करते हैं, क्रिया करते हैं, कर्म करते हैं। निग्रह किम करिष्यति, इसमें निग्रह अर्थात किसी प्रकार का हठ, किसी भी प्रकार का अपने ऊपर नियंत्रण रखना या नहीं रखना। हठ से तात्पर्य है कि हठ धर्मिता जिसे हम कहते हैं, तो वहाँ पर उसका निरोध करना, उसका निषेध करना किस प्रकार से संभव है। यहाँ पर जब हम बात करते हैं, कहते हैं कि जो समस्त प्राणी हैं, भूतानि प्रकृतिम यान्ति, समस्त प्राणी अपने स्वभाव को, अपनी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अपनी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपनी स्वभाव को, प्रकृष्ट कृति, हम इस प्रकार से भी इसको समझते हैं कि प्रकृति क्या है। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जो प्रत्येक प्राणी है वो अपनी प्रकृति को प्राप्त होता है। जो ज्ञानी पुरुष हैं वो भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करते हैं। निग्रह किम करिष्यति, इसमें निग्रह या हठ क्या कर सकता है, अर्थात वो क्या करेगा, या आप इसमें किसी प्रकार का हठ नहीं कर सकते, दुराग्रह नहीं रख सकते। तो हठ करने से कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि प्रत्येक प्राणी अपने प्रकृति, अपने स्वभाव के अनुसार चेष्टा करता है। यहाँ पर इस बात को, जो एक स्वभाव होता है मनुष्य का, जब आप क्या देखते हैं कि प्रत्येक प्राणी में के स्वभाव में भिन्नता होती है, उसकी रुचि में भिन्नता होती है, तो वहाँ पर उसके संस्कार भी काम आते हैं। जिस प्रकार के वो कर्मों की श्रृंखला से उसका जन्म हुआ है, वहाँ वो संस्कार, पूर्व जन्म के संस्कार भी उसके अंदर अपनी जो उनकी भूमिका है वो नियत होती है। कहते हैं इसमें प्रत्येक प्राणी अपने स्वभाव के अनुसार ही चेष्टा करता है, इसमें किसी प्रकार का दुराग्रह नहीं रखना चाहिए कि मैं ऐसा क्यों करूं। तुम्हारे जो प्रतिपक्षी हैं वो अपने स्वभाव के अनुसार चेष्टा कर रहे हैं, तुम अपने स्वभाव के अनुसार चेष्टा करो। प्रत्येक मनुष्य का ये भी धर्म है कि वो अपना विकास करे, अपना विकास करे, अर्थात अपनी मनोवृत्ति को उदार बनाए, सामाजिक हित में निर्णय ले, और इसमें किसी दुराग्रह की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य अपने स्वभाव को प्राप्त होता है। यहाँ पर जब हम बात करते हैं कि अपने स्वभाव के अनुसार, तो यानी कि जो प्रारब्ध है वो अत्यंत बलवान होता है। जैसे हमने कहा पूर्व जन्मों के जो संस्कार हैं उसके अनुसार ही उसका स्वभाव बनता है, हम उसके अंदर कोई बहुत अधिक परिवर्तन नहीं कर सकते। इसलिए अपने कर्मों के अनुसार ही उसका जो दूसरा जन्म होता है उसमें भी उसका स्वभाव उसी प्रकार का बनता है। इसीलिए ज्ञानी भी चेष्टा करते हैं, अज्ञानी भी चेष्टा करते हैं, दोनों की चेष्टा का, प्रयत्न का अंतर होता है। तो प्रत्येक का अपना अपना जो निश्चित प्रारब्ध लेकर के वो उत्पन्न हुआ है, उसके अनुसार ही उस कर्म को करता है, और उससे उसका छुटकारा भी नहीं है। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं, जहाँ वो कहते हैं कि
इन्द्रियस्यार्थे इन्द्रियस्य इन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्नावशम् आगच्छेत् तौ हि अस्य परिपन्थिनौ। कि इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे, इंद्रियस्य अर्थे, इंद्रिय के अर्थ में, यानी कि जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, उनके जो विषय हैं तो वो वे इंद्रिय का इंद्रियों के विषय में, तो इंद्रियों का इंद्रिय के अर्थ में अर्थात उनके विषय में राग और द्वेष छिपे रहते हैं। जिन्होंने कहा राग और द्वेषो व्यवस्थितौ, राग और द्वेष व्यवस्थित हैं। इंद्रिय अर्थात जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, हमारी कर्मेंद्रियां हैं, उनके जो विषय हैं, उन विषयों को भोगने में, उनका उपभोग करने में राग और द्वेष, राग यानी आसक्ति और द्वेष यानी कि उससे हम किसी भी उस परिस्थिति से जो ईर्ष्या करते हैं, उसके प्रति जो द्वेष भाव रखते हैं, शत्रु भाव रखते हैं, वो दोनों निश्चिंत होते हैं। अब तयोर्न वशम आगच्छेत् तौ हि अस्य परिपन्थिनौ, इसलिए मनुष्य को इन दोनों के ही तयोर्न वशम आगच्छेत्, उन दोनों के ही वश में नहीं जाना चाहिए, उनके वश में, उनके अधीन नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही परिपन्थिनौ, अस्य परिपन्थिनौ, अस्य अर्थात उस व्यक्ति के, उस पुरुष के जो मार्ग है, परिपन्थिनौ जो उनका कल्याण का मार्ग है, उसमें वो दोष रूप स्थित रहते हैं। परिपन्थिनौ परि दोषाख्याने पंथयितुम शीलम, कि जो आपका जो मार्ग है, जो कल्याण का मार्ग है, उसमें वो विघ्न उपस्थित करने वाले, बाधा डालने वाले शत्रु के समान होते हैं। इसलिए व्यक्ति को ना तो राग के वश में होना चाहिए, ना ही द्वेष के वश में होना चाहिए, अपितु इनके बीच में समबुद्धि अपनाते हुए अपने कर्मों को करना चाहिए। इंद्रिय से, क्योंकि इंद्रियां हैं तो इंद्रियों के जो विषय हैं उनका उपभोग भी हम उसको अलग नहीं कर सकते। उन भोगों को भोगते हुए भी हम उसके रस को ग्रहण ना करें, उनसे निरपेक्ष हो जाएं। यही कर्मों की कुशलता है, जिसे हम द्वितीय अध्याय में पढ़ाए हैं, जहाँ वो कहते हैं कि रसों को भी कभी जहाँ परित्याग हो जाता है, यानी कि उन विषयों का भोग करते हुए भी उसमें हम रसास्वादन करना छोड़ देते हैं, उससे निरपेक्ष हो जाते हैं, उसके प्रति एक तटस्थ बुद्धि बना लेते हैं, अर्थात उनके वश में नहीं होते। वो हमारी कमजोरी नहीं बनते हैं कि हम उसके लिए विवश हैं, हमको वो भोगने को नहीं मिले तो हमारे अंदर विकलता उत्पन्न हो जाए, हम अपने को अधूरा महसूस करने लगे। तो ये हुई उस पूर्णता की बात। तो इंद्रियस्य अर्थे, इंद्रिय का इंद्रियों के अर्थ में राग और द्वेष स्थित रहता है, व्यवस्थित रहता है, इसलिए इन दोनों के ही वश में व्यक्ति को नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो उसके कल्याण मार्ग में बाधक बन जाते हैं। और इसकी आगे बढ़कर के जब वो बात करते हैं तो कहते हैं श्रेयान् स्वधर्मो विगुणा परधर्मात् अनुतिष्ठतात् स्वधर्मे निधनम श्रेया परधर्मो भयावह। श्रेयान् स्वधर्मो कहते हैं कि जो अपना धर्म है वो कल्याणकारी होता है। परधर्मात् विगुणः, दूसरे धर्म से भी, यहाँ पे कह रहे हैं परधर्मात् सुअनुष्ठितात्, सुअनुष्ठितात् भली प्रकार से अनुष्ठित किए गए, उसका अनुष्ठान किए गए, उसका आचरण किए गए। यदि आपने अपने धर्म का भली भांति निर्वाह किया है, उसका उत्तरदायित्व वहन किया है, उसको पूर्ण किया है, तो वो परधर्मात् दूसरे के धर्म से श्रेष्ठ होता है, कल्याण देने वाला होता है। इसीलिए कहा गया है स्वधर्मे निधनम श्रेया परधर्मो भयावह, कि अपने धर्म में निधन भी श्रेष्ठ है, और परधर्म जो है दूसरे का धर्म है वो भयावह, भय उत्पन्न करने वाला होता है। कई बार आप देखते हैं कि ये जो पंक्ति है स्वधर्मे निधनम श्रेया परधर्मो भयावह, निबंध के लिए इसको दिया जाता है। और धर्म का जो एक संकीर्ण अर्थ आज प्रचारित किया जा रहा है या समाज में प्रचलित हो चुका है,
उसको हटा करके यहाँ पर हमें एक व्यापक दृष्टि का विकास करना होता है, जिसके लिए हम निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं। जो संस्कृत के विद्यार्थी हैं कम से कम वो तो धर्म के सही अर्थ को समझे कि धर्म का अर्थ क्या है, जिसे फर्स्ट ईयर से आपको बताते रहते हैं। तो यहाँ उसी अर्थ में, उसी व्यापक अर्थ में बात कही गई कि एक अगर सामान्य भी अर्थ आपको समझना है तो धर्म का अर्थ यहाँ कर्तव्य है जो आपके लिए निश्चित किए गए हैं। धर्म धारणात्, धारणे धातु से निष्पन्न होता है। तो जो धारण करने योग्य तत्व हैं, वो जो नीतिगत विचार हैं, जो बातें हैं, जो व्यवहार है, वो सब धर्म की परिधि में आ जाता है। जो हमारा आचरण है, शिष्टाचार है, वो भी धर्म की। तो इसलिए सबसे बड़ी बात होती है कि जो कर्तव्य है, क्रिया जाने के योग्य। कर्तव्य का अर्थ हम क्या कहते हैं? क्रि धातु से तव्यत प्रत्यय लग होता है, जिससे कर्तव्य जो करने के योग्य है वही तो कर्तव्य। और करने के योग्य क्या है? कर्म, जिससे लोक कल्याण हो, आत्मकल्याण का मार्ग प्रशस्त हो। आत्मकल्याण से तात्पर्य यहाँ पर कभी भी हमारी भौतिक उन्नति से नहीं होता, वो उसकी एक बहुत छोटा स्तर होता है। आत्मकल्याण का मार्ग जब हम कहते हैं तो वहाँ पे हमारे जो हमारा चरित्र है, जो हमारा व्यक्तित्व है, जो हमारी विचारधारा है, जो हमारा ज्ञान है, उसके विकास की बात कही जाती है। जहाँ स्व, जो एक संकीर्ण स्व है, वो विलुप्त हो जाता है और उस वृहत के साथ, जिससे हम अहम, जब आपको सब कहते हैं तो वहाँ पे अहम का मतलब संपूर्ण ब्रह्मांड आ जाता है। उस अहम में सब समाहित हो जाते हैं, समाविष्ट हो जाते हैं। यहाँ उसी अर्थ की बात कर रहे हैं हम कि स्वधर्मे निधनम श्रेया, कि अपने धर्म में मृत्यु भी श्रेयस्कर होती है। पर धर्म जो है वो भय उत्पन्न करने वाला होता है। दूसरे का धर्म, कि यहाँ बड़ी सीधी सी बात है कि जिसका जो कर्तव्य, वो यदि अपना कर्तव्य ईमानदारी से निष्ठापूर्वक पूरा कर रहा है तो समाज में एक व्यवस्था बनी रहती है। यहाँ अर्जुन का धर्म है कि वो युद्ध करे। क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करे। किस लिए युद्ध करना आवश्यक है? ताकि उसका राष्ट्र का संरक्षण कर सके, उसका विकास कर सके, उसका विस्तार कर सके। और साथ साथ यदि उसकी प्रजा पे किसी प्रकार का अत्याचार हो रहा है तो वो वहाँ पर उसको दूर करने में, उसका सामना करने में प्रस्तुत हो। तो अर्जुन अपने उस धर्म का यहाँ पर निर्वाह नहीं करके उसको छोड़ के भाग रहा है, पलायन कर रहा है। इसलिए इतने कठोर शब्दों में यहाँ पर कृष्ण कहते हैं कि अपने धर्म को यदि आपने अनुष्ठितात भली प्रकार से उसका अनुष्ठान किया है, उसका संपादन किया है, तो वही आपके लिए कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है। क्योंकि अपने धर्म में मृत्यु भी श्रेयस्कर होती है। पर धर्मो भयावह, और जो पर धर्म है, दूसरे का धर्म है, दूसरे का कर्तव्य, उसके लिए जो विहित है, एक चीज़ आपके लिए विहित है, एक कर्म दूसरे के लिए विहित है। यदि चांडाल जो है वो अपने धर्म का निर्वाह करना छोड़ दे तो क्या होगा? तो चांडाल के लिए उसके धर्म का निर्वाह करना आवश्यक है। जो मांस विक्रेता है उसके लिए अपने धर्म का निर्वाह करना, उसका जो कर्तव्य है वो उसने उस कर्म को करता है। लेकिन उस कर्म को करते हुए भी वो मन से कहीं ना कहीं ईश्वर के साथ संयुक्त है, तो वो कल्याण के मार्ग पर जा रहा है। उसी प्रकार से जिस व्यक्ति के लिए यदि जो पुरोहित हैं, जो गुरुजन है, वो यदि अपने धर्म का परित्याग कर दे तो वहाँ पर वो उनके लिए श्रेयस्कर नहीं होगा, उनको अपकर्ष करने वाला होगा। इसी बात को यहाँ पर कृष्ण समझा रहे हैं कि तू भी अपने मार्ग, कर्तव्य मार्ग से इस समय पलायन कर रहा है, उस पर तेरी शिथिलता आ रही है, इसलिए तू अपने उस धर्म का निर्वाह कर। तो यहाँ पर एक प्रकार से ये कृष्ण का स्पष्ट संदेश जाता है कि व्यक्ति के लिए जो कर्तव्य निश्चित किए गए हैं, परंपरा से निश्चित किए गए हैं, अथवा उसने स्वेच्छा से जिस मार्ग पर चलना प्रारंभ किया है, यहाँ उसके निर्वाह करने की, निष्ठापूर्वक निर्वाह करने की वो प्रेरणा दे रहे हैं। ये सारी जब बातें हो जाती हैं तो अर्जुन फिर कहता है कि फिर यदि मनुष्य पाप कर्म कर रहा है, यदि आप कह रहे कि ये तो अपने धर्म में मृत्यु भी श्रेष्ठ है, तो कहता है कि फिर मनुष्य को पाप में प्रवृत्त कौन करता है?
इस बात को यहाँ पूछ रहे हैं कि अथ केन प्रयुक्तो अयम पापम चरति पुरुषा अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादेव नियोजिता, कि अथ केन प्रयुक्तो, कि किसके द्वारा प्रयुक्त किया गया, नियोजित किया गया, व्यक्ति पुरुष व्यक्ति बलात् बलात् यानी कि ज़बरदस्ती बलपूर्वक, जैसे किसी ने उसको उस मार्ग में लगा दिया हो, तो बलपूर्वक नियोजित किए गए के समान अनिच्छन अपि, इच्छा ना होते हुए भी किसके द्वारा प्रयुक्त हुआ, नियोजित हुआ, पापम चरति, पाप का आचरण करता है। कह रहे कि यदि मनुष्य स्वयं नहीं चाहता फिर भी उसे बलात् किसके द्वारा या किससे प्रेरित होकर वो पाप का आचरण करता है। यदि उसमें ये बुद्धि है का विकास है कि उसको पता है कि ये कर्म मेरे लिए ठीक नहीं है या ये मार्ग मेरे लिए उचित नहीं है, तो हठात उसको उस मार्ग में कौन प्रवृत्त करने वाला है, अथवा उससे ज़बरदस्ती उस पाप मार्ग पर या पाप कर्म में कौन प्रवृत्त कराता है। ये भी एक अर्जुन का जो प्रश्न है वो हम देखते हैं कि एक सामान्य मनुष्य की दृष्टि से बहुत महत्व रखता है कि जब हम कर्म की व्याख्या करते हैं, जब हम विवेक बुद्धि की बात करते हैं और इस बात को बचपन से हमें पढ़ाया जाता है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, उसके बाद भी यदि व्यक्ति पाप मार्ग में प्रवृत्त होता है, उसको ये बात जानते हुए भी कि अनुचित है, फिर भी वो उस कर्म को करता है, तो वहाँ उसकी क्या विवशता रहती है, किस कारण से वो उस मार्ग में प्रवृत्त हो जाता है। इस बात को ये जिज्ञासा यहाँ पर अर्जुन करते हैं। आज के लिए इतना पर्याप्त है। इसके आगे की कक्षा में हम कृष्ण क्या कहते हैं, उसका क्या जवाब देते हैं, इसको हम अगले कक्षा में पढ़ेंगे।